जय हिंद आप सभी को। आज मैं रीट के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान कला संस्कृति की सबसे अच्छी गाइड कौन सी रहेगी, इसको लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। विद्यार्थियों के हित को सर्वोपरि रखते हुए मैंने मेरे पास पहले से जो उपलब्ध गाइडें थी, पुस्तकें थी, उनको देखा और अभी मार्केट में जो गाइडें उपलब्ध हैं उनमें जो सबसे अच्छी रहेगी विद्यार्थियों के लिए, वो देखने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचा। और मेरे अपने जो परिचित तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मुझे बुक स्टॉल जाना ही था देखने के लिए। मेरे पास पहले से उपलब्ध पुस्तकें थी, लेकिन पिछली बार रीट में जो राजस्थानी साहित्य के क्वेश्चन आए थे वो सामान्यतः पिछली बार जो गाइडें उपलब्ध थी वो कवर नहीं कर पा रही थी। तो इस नजरिए से मैंने देखा कि अभी जो नई आई है उनमें से राजस्थानी साहित्य वाला हिस्सा है, उसके साथ साथ दूसरा हिस्सा है जो बहुत अच्छे से कवर करे पुस्तक, वो कौन सी है, गाइड कौन सी है। तो इसको लेकर मैं मार्केट गया था बुक स्टॉल पर, और मैंने जो पुस्तक देखी वो मैं विद्यार्थियों को खरीदने की सलाह दूंगा पढ़ने के लिए। और यदि आपको लगता है कि आपके पास पहले से मैटर उपलब्ध है तो निसंदेह आप उसी को बार बार पढ़े। बेवजह पुस्तकें इकट्ठा करने का कोई औचित्य नहीं है। आपको लगता है मैटर इनफ नहीं है पिछले बार जो पेपर आया था उसके स्तर को देखते हुए, तो आप इस पुस्तक की ओर जाए, अन्यथा आप जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहे। मुझे पुस्तक अच्छी लगी, इसलिए मुझे लगा कि विद्यार्थियों को सलाह देना उचित रहेगा। देखिए जो पुस्तक है उसमें रीट में जो आपके लेवल 1 और लेवल 2 में जो कला संस्कृति के टॉपिक है वो इस तरीके से दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। राजस्थान के दुर्ग सबसे पहले, फिर महल, पैलेस, हवेलियां वगैरह सारे टॉपिक आपको दे रखे हैं। मेले, त्योहार, चित्रकला, शैलियां, राजस्थान की हस्तकलाएं कितने पेज में दे रखे हैं, कौन सा टॉपिक, ये भी देख सकते हैं। दुर्ग है वो लगभग 27 पेज में है ना, लगभग 7-8 पेज में महल, पैलेस और स्मारक है। हवेलियां लगभग 2-3 पेज में है। राजस्थान की छतरियां लगभग 3 से 4 पेज में, लोक देवता लगभग 8-9 पेज में है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेले, त्योहार, चित्रकला, शैलियां लगभग 10 पेज में है ना, और राजस्थान के लोक नृत्य लगभग 6-7 पेज में है ना, राजस्थान की गायन शैलियां, संगीत घराने, ये चीजें भी आपको दे रखी है। इसके साथ आप देख सकते हैं अगले टॉपिक भी, राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र, राजस्थान के आभूषण, राजस्थान की वेशभूषा और पहनावा, ये आप पेज नंबर भी देख सकते हैं। मैं बीच में आ रहा हूं तो इसके अलावा आप राजस्थान की जनजातियां, राजस्थानी भाषा व बोलियां, राजस्थानी साहित्यकार और कृतियां, खास करके ये जो हिस्से हैं, 2 हिस्से है ना, ये जो 3 हिस्से हैं, यहाँ से पिछली बार अच्छे दमदार क्वेश्चन आए थे जो राजस्थानी भाषा में पूछे गए थे। और अधिकांश अभ्यर्थी हैं वो उन तक पहुंच नहीं पाए थे। ज्यादातर अभ्यर्थी, कुछ इजी क्वेश्चन थे इनमें वो कर लिए, बाकी कुछ क्वेश्चन बेहद दमदार आए थे। तो ये जो 3 टॉपिक है, ये जो 3-4 साहित्य वाला हिस्सा है, भाषा बोली साहित्य वाला हिस्सा, वो इस पुस्तक में बहुत अच्छे से दे रखा है। और सबसे अच्छी बात कि पिछली बार कौन से क्वेश्चन आए थे वहां उन्होंने क्लियर दे भी रखा है। जैसे ये रीट 2023 में आया, ऐसे ये चीजें भी उन्होंने दे रखी है। हम आगे देखेंगे। देखिए जैसे ये पहला टॉपिक है, मैंने पहले टॉपिक का पेज लिया था। ये जो पहला टॉपिक, पहला पेज आप देख रहे हैं वो राजस्थान के किलों से लिया गया है ना। जैसे ये देख सकते हैं भैंसरोडगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किले के जल स्रोत, ये चित्तौड़गढ़ किले का है। इसके अलावा आप ये कुंभलगढ़ वाला हिस्से का है, इससे पहले जो था वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का था। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए सराड़ा किला, सलूम्बर का किला। इसके अलावा अभी आपने पहले जो पुराने अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उन्होंने पुस्तक पढ़ी होगी राजस्थान के दुर्ग के लिए, राघवेंद्र सिंह मनोहर जी की, है ना। उन्होंने, राघवेंद्र सिंह जी मनोहर जी ने पिछले साल नया वर्जन निकाला है, अपनी पुस्तक को अपडेट किया है। उसमें उन्होंने छोटे छोटे किले कौन से कहा है, वो हिंदी ग्रंथ अकादमी में उनकी जो पुस्तक चलती है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, राघवेंद्र सिंह जी मनोहर की, उन्होंने जो अपडेट चीजें की उनकी पुस्तक में, उन्होंने इस पुस्तक में भी ये जो जिन लेखक ने ये पुस्तक लिखी है उन्होंने भी इन चीजों को अपडेट किया है। जैसे सलुम्बर दुर्ग, बेंगू दुर्ग, गोगुंदा का गढ़, तोहन किला कांकरोली राजसमंद में है ना, जानागढ़ किला प्रतापगढ़ में है, शेवना दुर्ग प्रतापगढ़ में है, छोटी मांझी साहिबा का किला प्रतापगढ़ में। ये चीजें संभागवार इन्होंने भी अपडेट की है राघवेंद्र सिंह जी मनोहर की पुस्तक को देखते हुए। हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उसको देखते हुए इन्होंने इन चीजों को अपडेट किया है। बहुत अच्छी बात है। और आजकल क्या है कि
परीक्षा का स्तर है, परीक्षा में प्रश्नों का स्तर है, वो बदल रहा है और बदलते स्तर के अनुरूप ये पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये दुर्ग वाला हिस्सा। इसके अलावा देखो किलों के प्रवेश द्वार इन्होंने अलग से दे रखे हैं लास्ट में सारणी बनाकर। इसके बाद किलों के जो बदले गए नाम देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किसका क्या नाम रखा था, महमूद खिलजी ने किसका क्या नाम रखा था, वो भी बहुत बढ़िया ढंग से दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। जैसे ये आप क्लियरली देख सकते हैं, लगभग हर टॉपिक में से सारणी बना के इन्होंने पहले तो डिटेल दे रखा है और बाद में सारणी बनाकर चीजों को, जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको इन्होंने शॉर्ट में भी दे रखा है। बहुत अच्छी चीज लगी मुझे ये इनकी। इसके अलावा आप देख सकते हैं अगला जो हिस्सा है, जैसे ये आप देखें यहाँ पर ये दुर्गों के उपनाम दे रखे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं दुर्गों के उपनाम, लोहागढ़, अजयगढ़, भरतपुर किले के उपनाम, बयाना दुर्ग के उपनाम, शेरगढ़ दुर्ग के उपनाम, तिमनगढ़ करौली दुर्ग के उपनाम, है ना, मंडरायल दुर्ग के उपनाम, नाहरगढ़ दुर्ग के उपनाम, जयगढ़ के उपनाम, चोमू किला, अलवर, भानगढ़, है ना, तारागढ़, मैगजीन दुर्ग, इन सब के उपनाम भी इन्होंने बढ़िया ढंग से एक जगह दे रखे हैं। ठीक है, कौन सा प्रवेश द्वार, किस किले का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा, ये भी इन्होंने दे रखा है। तो बहुत बढ़िया ढंग से इन्होंने चीजों को दिया है। जैसलमेर दुर्ग के उपनाम, है ना, बीकानेर के किले के उपनाम। ठीक है, तो बहुत बढ़िया ढंग से। और सबसे अच्छी चीज इनकी मुझे लगी दूसरी, वो ये है कि इन्होंने कला संस्कृति से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट है, जो बजट में घोषणाएं हुई है, वो भी दे रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बजट घोषणा 2025 में खाबा फोर्ट जैसलमेर में, तो खाबा फोर्ट कहाँ है, जैसलमेर में है। और जैसलमेर में जो फॉसिल पार्क है एवं ओपन रॉक म्यूजियम बनाने की जो घोषणा की है 2024-25 बजट में, वो भी इन्होंने दे रखा है। ये वाला राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन की घोषणा की गई है 2024-25 बजट में, ये भी इन्होंने दे रखा है। वेर में स्थित सफेद महल, प्रताप फुलवारी और प्रताप महल का जीर्णोद्धार करवाने की भी घोषणा की है। अब हम सोचेंगे अब प्रताप फुलवारी और प्रताप महल का है तो कंफ्यूज हो जाएंगे, पर है कहा, हम मेवाड़ सोच बैठेंगे। हालांकि मेवाड़ में भी इससे प्रताप से जुड़ी अधिकांश जगह मेवाड़ में है, लेकिन ये कहा वेर भरतपुर में है। तो जो करंट की चीजें हैं उनको भी इन्होंने बहुत अच्छे से आर्ट एंड कल्चर में समाहित करना बहुत बड़ी बात होती है। लेखक ने मेहनत की है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बुक है ये। इसके अलावा देखिए आप, खास दूसरी चीज, इन्होंने प्रत्येक टॉपिक के बाद में ऑब्जेक्टिव तो नहीं दे रखे हैं, लेकिन ये जो अभी हालिया एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए 2024 में पूछे हुए क्वेश्चन है ये रे। इससे पहले वाला पेज मैंने स्कैन नहीं किया है, उसमें 2025 के एग्जाम में आए वो क्वेश्चन भी इन्होंने कुछ दे रखे हैं। शुरू के महीनों में जो एग्जाम हुए उसमें देखिए, आप देख सकते हैं विजय स्तंभ का निर्माण वगैरह ये क्वेश्चन पूछे गए 2023-24 में। ये जो एलडीसी में पूछा गया है ना, पशु परिचर में जो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम में जो अलग अलग शिफ्ट में हुए उसमें पूछा गया, वो भी इन्होंने दे रखा है। तो काफी अच्छी चीजें इन्होंने दे रखी है। इसके अलावा राजस्थान के महल पैलेस वाला टॉपिक भी आप देख सकते हैं, है ना, वो भी बढ़िया ढंग से दे रखा है। जहां जहां चित्र उचित लगे उनको उन्होंने ये पिक भी दे रखी है, चित्र भी उन्होंने बुक में समाहित किए हैं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी चीजें दे रखी है। महाराणा प्रताप विजय स्मारक का निर्माण दिवेर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर ऊंची पहाड़ी पर किया गया और इस पहाड़ी को लोग मेवा का मथारा कहते हैं। ठीक है, ये चीजें भी दे रखी है, बड़ी अच्छी चीजें हैं। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के बारे में भी इन्होंने दे रखा है स्मारकों में। ठीक है, जूना महल डूंगरपुर में, तो काफी अच्छी चीजें इन्होंने दे रखी है। इसके अलावा राजस्थान के लोक देवता देखें तो लोक देवता से तात्पर्य उन पुरुषों से है जिन्होंने अपने वीरोचित कार्य तथा दृढ़ आत्मबल द्वारा समाज में, तो ये चीजें राजस्थान के लोक देवता वाला टॉपिक भी इन्होंने बहुत अच्छे से दे रखा है, आप देख सकते हैं, है ना। मैंने लगभग कुछ ही पेज स्कैन किए हैं और मुझे लगता है कि सारे टॉपिक इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कवर किए, मेहनत की है। वर्तमान में जो परीक्षाओं का स्तर है उसके हिसाब से ठीक ठाक है। यदि आप देख रहे हैं अभी आर्ट एंड कल्चर के काफी टफ क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अगर 20 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के पूछे जाते हैं तो ये पुस्तक है वो अन्य पुस्तकों की अपेक्षा एक दो प्रश्न है वो ज्यादा ही कवर करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो बड़ी अच्छी पुस्तक लगी मुझे ये। इसके अलावा टॉपिक जैसे मैंने राजस्थान के साहित्यकार और कृतियां, सबसे अच्छा टॉपिक इस पुस्तक में जो कवर किया अन्य पुस्तकों की अपेक्षा, वो ये वाला टॉपिक है, बहुत अच्छे ढंग से कवर किया है। और रीट में दोनों लेवल में 5-5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं साहित्य वाले हिस्से से। तो देखिए, राजस्थानी साहित्यकार व कृतियां आप देख ही रहे हैं, देखते जाइए। देखो जो एग्जाम में आया वो भी देखो, जैसे ये जीव दया रास किसकी रचना है, जैन कवि आसगु की रचना है और ये रीट लेवल 2 इंग्लिश 2023 में आया है। ठीक है, चंदन बाला रास, ये भी जैन कवि
आगसू की रचना है, ये रीट लेवल 2 एसएसटी 2023 में आया है। तो उन्होंने ये मेंशन भी कर रखा है। और बाद में जैसे जम्बू स्वामी रास किसकी रचना है, उससे रिलेटेड दूसरा भी ऐसे रास से संबंधित जैन साहित्य से पूछा जा सकता है। तो ये धर्म की रचना है, महेंद्र सूरी के शिष्य थे, इन्होंने दे रखा है। अगला नेमिनाथ बारह मासा पालहन की रचना है, जो रीट लेवल 2 संस्कृत 2023 में आया था क्वेश्चन, ये भी इन्होंने दे रखा है ना। प्राचीन काल वीर गाथा काल है ना, उसमें जैन साहित्य, तो जैन साहित्य में से रिलेटेड काफी पुस्तकें दे रखी है। पालहन कवि द्वारा रचित है। आबू रास, शांतिनाथ देवरास है ना। पिछली बार 2-3 रास जैन साहित्य से संबंधित आए हैं, तो इस बार भी हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए। तो उन्होंने वो चीजें कवर की है। बहुत अच्छा प्रयास लगा मुझे, इनकी मेहनत वाकई में बहुत शानदार थी। मैंने बुक स्टोर पर पिछले दिनों गया था, तो मैंने मोतीलाल मेनारिया की पुस्तक दिखी थी, राजस्थानी साहित्य बोलिया वाली। तो उस पुस्तक को भी मैंने देखा था, बहुत अच्छी पुस्तक है, प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। उस पुस्तक का भी अधिकांश हिस्सा इन्होंने यहाँ कवर किया है। तो प्रामाणिक पुस्तकों से इन्होंने कंटेंट लिया है, ये भी बेहद अच्छी बात है। मध्यकाल 1450 से 1850 है ना, यहाँ से ये साहित्य इन्होंने लिया है हिस्सा। जैसे रीट लेवल 2 उर्दू में ये क्वेश्चन आया था है ना, तो वो भी इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है। रीट लेवल 2 एसएसटी में इसरा सो परमेसरा क्वेश्चन आया था, ये भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। और दूसरी रचनाएं भी दे रखी है जो आगे के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो बड़ा अच्छा प्रयास रहा है इनका, बहुत अच्छा मैटर है इनका। जैसे सांधु माला, ये बीकानेर के रायसी और महाराणा प्रताप दोनों के समकालीन थे। और इनका झूलना छंद है, वह इन्हें झूलना छंद का विशेष कवि माना जाता है। तो ये भी चीजें इन्होंने दे रखी। इन्होंने रायसिंह के बारे में भी लिखा, प्रताप के बारे में भी लिखा है, ठीक है, अकबर के बारे में भी लिखा है। और इनसे रिलेटेड 3 अलग अलग रचनाएं हैं माला सांधो की है ना, ये भी दे रखा है। ये क्वेश्चन जैसे आया था पद्मनाभ का नरदेव प्रबंध है ना, ये भी इन्होंने दे रखा है। सामान्य क्वेश्चन है ये तो, बाकी कुछ क्वेश्चन बेहद दमदार है जो पिछली रीट में आए थे, ठीक है। तो ये भी देख सकते हैं आप। तो राजस्थानी साहित्य वाला हिस्सा, ये सत्य प्रकाश जोशी की रचना बोल भारमली और राधा पिछली रीट में पूछा गया है, वो क्वेश्चन भी इन्होंने कवर किए हैं। और उन्होंने शो भी किया कि ये पूछे हैं, तो उनकी उन्हीं कवियों की दूसरी रचनाएं, उन्हीं लेखकों की दूसरी रचनाएं भी उन्होंने मेंशन की। दूसरे जो लेखक जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और प्रामाणिक पुस्तकों में जिनका उल्लेख होता है, वो इन्होंने दे रखी है, ठीक है। आगे भी देख सकते हैं आप, ये मोहम्मद सदीक सीताराम महर्षि की रचनाएं है ना, आधुनिक साहित्य वगैरह सारी चीजें इन्होंने बेहद अच्छे से दे रखी है। लघु साहित्यकार दूसरे, और ये देखिए आप भंवरलाल भ्रमर की रचना जो पूछी गई थी है ना, पगडांडी बोर्रा पगलिया, जो पिछली बार पूछी गई थी रीट लेवल 2 मैथ्स में, वो भी इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है। और उन्हीं की दूसरी रचनाएं भी जो है वो इन्होंने दे रखी है। शिवचंद भरतिया विश्रांत प्रवास, रीट लेवल 2 पंजाबी में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये काफी अच्छा मैटर इन्होंने दे रखा है। और मेरे हिसाब से वर्तमान में जो पुस्तकें कला संस्कृति की उपलब्ध है, उनमें अच्छी पुस्तकों में से एक है। मैं किसी पुस्तक की बुराई करने के उद्देश्य से यहाँ पर नहीं आया हूँ। हर लेखक अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है अच्छा लेखन करने का। कुछ के प्रयास ज्यादा बेहतर होते हैं, कुछ के प्रयासों में कुछ कमी रह जाती है। निसंदेह आगे इनसे बेहतर लिखने वाले होंगे। अभी के नजर में जो गाइडें हैं प्रचलित है, उनमें मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी। इसलिए मैं विद्यार्थियों को सलाह दूंगा कि अगर आप को लगता है कि आपके पास राजस्थान कला संस्कृति का मैटर जो उपलब्ध है वो काफी नहीं है, तो आप इस पुस्तक को देख सकते हैं। पुस्तक है धींदवाल पब्लिकेशन की, आप देख सकते हैं यहाँ धींदवाल पब्लिकेशन की पुस्तक है। ये तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा के लिए ग्रेड थर्ड लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। राजस्थान कला व संस्कृति, जो नए जिले बने हैं उसके बाद जो कैंसिल हुए उनको भी उसमें अपडेट किया गया है। 41 जिलों और 7 संभागों के अनुसार। होशियार सिंह जी इसके लेखक है, जो उपनिरीक्षक है राजस्थान पुलिस में। तो बेहद अच्छा कंटेंट इस पुस्तक में दे रखा है। यदि आप लोगों के पास, आपको लगता है कि जो कंटेंट है वो काफी नहीं है, तो ही नई पुस्तकें खरीदे। अन्यथा आपको लगता है आपके पास जो कंटेंट वो इनफ है, तो आप जो पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़े, बेवजह पुस्तकें एकत्रित नहीं करें। मेरा उद्देश्य विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि रहता है मेरे उद्देश्यों में, तो आपके हित सर्वोपरि है और आपके लिए जो बेहतर होगा वही सुझाव दूंगा मैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे दूसरे हिस्से की जो अच्छी बुक्स हैं वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। और क्योंकि मुझे पुस्तकों का शौक है और मैं पढ़ना पढ़ाना पसंद करता हूं, तो मुझे विद्यार्थियों को अच्छी पुस्तकें सजेस्ट करना, मैंने खुद कम से कम 10-15 एग्जाम क्लियर कर रखे हैं, तो मेरा जो अनुभव है वो विद्यार्थियों से साझा करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। तो आपके लिए आज ये पुस्तक में
लेकर आया हूं। मेरी सलाह रहेगी यदि आपके पास कंटेंट इनफ नहीं है तो जरूर खरीदें, अन्यथा आपके पास जो है उसे पढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।